हरे कृष्णा। दुर्योधन ने कहा, जब मैं वहां बैठ जाऊं और कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी भी उपस्थित रहें, उस समय जो उपाय दिखाई दे उसे तुम और शकुनी दोनों बतलाना। पितामह भीष्म जी की तथा महाराज की वहां जाने के विषय में क्या सम्मति है, यह सुन लेने पर पितामह को अनुनय विनय से राजी करके उनकी आज्ञा लेकर मैं द्वैतवन में चलने का निश्चय करूंगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही हो, यह कहकर सब अपने अपने विश्राम गृह में चले गए। जब रात बीती सवेरा हुआ तब कर्ण राजा दुर्योधन के पास गया। वहां कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, जनेश्वर, मुझे जो उपाय सूझा है उसे बताता हूँ, सुनो। नरेश्वर, गौ के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैतवन में ही हैं और वहां आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा उन स्थानों को देखने के बहाने हम वहां निसंदेह चल सकेंगे। राजन, अपनी गांवों को देखने के लिए यात्रा करना सदा उचित ही है। ऐसा बहाना लेने पर पिताजी तुम्हें अवश्य वहां जाने की आज्ञा दे सकते हैं। घोष यात्रा का निश्चय कर लेने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों सुहृदों ने गंधार राज शकुनी ने हंसते हुए कहा, द्वैतवन में जाने का ये उपाय मुझे सर्वथा निर्दोष दिखाई दिया है, इसलिए राजा धृतराष्ट्र हमें आज्ञा अवश्य दे देंगे और वहां जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में कुछ समझाएंगे भी। नरेश्वर, गांव के रहने के लिए सभी स्थान हैं इस समय द्वैतवन में और वहां तुम्हारे पधारने से अच्छा ही होगा। तदंतर वे सब के सब अपनी योजना को सफल होती देखकर हंसने और एक दूसरे पर हाथ हाथ पर प्रसन्नता से ताली देने लगे। फिर यही निश्चय करके कि वे तीनों कुल श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र से मिले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा के संबंध में परामर्श विषयक 238वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन जन्मेजय, तदंतर वे सब लोग राजा धृतराष्ट्र से मिले। उन्होंने राजा की कुशल पूछी तथा राजा ने उनकी। उन दोनों ने समंग नामक एक ग्वाले को पहले से ही सिखा पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। जन्मेजय, इसके बाद कर्ण और शकुनी ने राजाओं में श्रेष्ठ जननायक धृतराष्ट्र से कहा, कुरुराज, इस समय हमारी गांव के स्थान रमणीय प्रदेशों में है। यह समय गांव और बछड़ों की गणना करने और उनकी आयु, रंग, जाति और नाम का ब्यौरा लिखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हिंसक पशुओं के शिकार करने का भी उपयुक्त अवसर है, अतः आप इन्हें द्वैतवन में जाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, तात, हिंसक पशुओं का शिकार खेलने का प्रस्ताव सुंदर है। गौओं की देखभाल का काम भी अच्छा है, परंतु ग्वालों की बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ये नीति का वचन है जिसका मुझे स्मरण हो आया है। मैंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पांडव भी इन दिनों वहीं आसपास ठहरे हुए हैं, अतः तुम लोगों को मैं वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। राधानंदन, पांडव छल पूर्वक हराए गए हैं। महान वन में रहकर उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा है। वे निरंतर तपस्या करते रहते हैं। अब विशेष शक्ति संपन्न हो गए हैं। महारथी तो वो पहले थे ही। माना कि धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु भीमसेन तो सदा ही अमर्ष से भरे रहते हैं और राजा द्रुपद की पुत्री कृष्णा भी साक्षात अग्नि की मूर्ति हैं। तुम लोग तो अहंकार और मोह में चूर रहते ही हो, अतः उनका अपराध अवश्य करोगे। इस दशा में तुम्हें भस्म किए बिना वह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें तप शक्ति विद्यमान है, अथवा उन वीरों के पास अस्त्र शस्त्रों की कमी भी नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका क्रोध सदा ही बना रहता है। वे तलवार बांधे सदा एक साथ रहते हैं, अतः वे अपने शस्त्रों से भी तेज से तुम्हें दग्ध कर सकते हैं। यदि संख्या में अधिक होने के कारण तुमने भी किसी प्रकार उन पर चढ़ाई कर दी तो ये तुम्हारी बड़ी भारी नीचता ही समझी जाएगी। मेरी समझ में तो तुम लोगों का पांडवों पर विजय पाना असंभव ही है। महाभाऊ धनंजय इंद्रलोक में रह चुके हैं और वहां से दिव्यास्त्रों की शिक्षा लेकर लौटे हैं। पहले जब अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं थे तभी उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया था, और अब तो महारथी अर्जुन दिव्यास्त्रों के विद्वान हैं।
ऐसी दशा में तुम्हें मार डालें, ये कौन सी बड़ी बात है। अथवा मेरी बात सुनकर तुम लोग वहाँ यदि अपने को काबू रखते हुए सावधानी के साथ रह सको तो भी ये विश्वास करके कि ये लोग सत्यवादी होने के कारण हमें कष्ट नहीं करेंगे, वनवास में उद्विग्न हुए पांडवों के बीच में निवास करना तुम्हारे लिए दुखदायी ही होगा। अथवा ये भी संभव है कि तुम लोगों के कुछ सैनिक युधिष्ठिर का अपमान कर बैठें और तुम्हारे अनजाने में किया गया ये अपराध तुम लोगों के लिए हानिकारक हो जाए। अतः भरत नंदन, दूसरे विश्वसनीय पुरुष गांव की गणना करने के लिए वहां चले जाएंगे। स्वयं तुम्हारा वहां जाना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। यह सुनकर शकुनी बोला, भरत, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। उन्होंने भरी सभा में यह प्रतिज्ञा ली है कि हमें 12 वर्षों तक वन में रहना है। अन्य पांडव भी धर्म पर चलने वाले हैं, अतः वह सब के सब युधिष्ठिर का ही अनुसरण करते हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर हम लोगों पर कदापि क्रोध नहीं करेंगे। हमारी विशेष इच्छा केवल हिंसक पशुओं का शिकार खेलने की है। हम लोग वहां स्मरण के लिए केवल गांव की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने की हमारी इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। ना हमारी ओर से वहां कोई निष्ठापूर्वक व्यवहार भी नहीं होगा। जहां पांडव निवास करते हैं हम उधर जाएंगे ही नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने इच्छा ना होते हुए भी मंत्रियों सहित दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दी। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर गंधारी पुत्र भरतश्रेष्ठ दुर्योधन कर्ण और विशाल सेना को साथ ले नगर से बाहर निकला। दुशासन, बुद्धिमान शकुनी, अन्यान्य भाइयों और सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए दुर्योधन ने वहां से प्रस्थान किया। द्वैतवन नामक सरोवर और वन को देखने के लिए यात्रा करने वाले महाबाहु दुर्योधन के पीछे समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्रियों के साथ चल पड़े। दुर्योधन के साथ 8,000 रथ, 30,000 हाथी, कई हजार पैदल और 9,000 घोड़े थे। बोझ ढोने के लिए सैकड़ों छकड़े, दुकानें और वेशभूषा की सामग्रियां भी साथ चलीं। वणिक, वंदीजन, आखेट प्रिय मनुष्य सैकड़ों हजारों की संख्या में साथ गए। राजन, दुर्योधन के प्रस्थान काल में बड़े जोर का कोलाहल हुआ, मानो वर्षा काल में प्रचंड वायु का भयंकर शब्द सुनाई दे रहा हो। नगर से 2 कोस दूर जाकर दुर्योधन ने पड़ाव डाल दिया। फिर वहां से समस्त वाहनों के साथ द्वैतवन और सरोवर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन प्रस्थान विषयक 239वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा दुर्योधन जहाँ तहाँ वन में पड़ाव डालता हुआ उन घोषों, गौशालाओं के पास पहुँच गया और वहाँ उसने अपनी छावनी डाली। उसके साथ गए हुए लोग भी उस सुवर्ण संपन्न, रमणीय, सुपरिचित, सजल और सघन वृक्षावलियों से युक्त प्रदेश में अपने डेरे डाल दिए। इस प्रकार दुर्योधन के डेरे के पास ही कर्ण, शकुनी और दुशासन आदि सब भाइयों के लिए पृथक पृथक बहुत से खेमे पड़ गए। रहने की व्यवस्था ठीक हो जाने पर राजा दुर्योधन ने अपनी सैकड़ों एवं हजारों गांवों का निरीक्षण करना आरंभ किया। उन सब पर संख्या और निशानी डलवा दी। फिर बछड़ों की भी संख्या और निशानी डलवाई। उनमें से जो नथने योग्य थे उन सब की गणना कराकर उन पर पहचान डाल दी गई। जिन गौओं के बछड़े बहुत छोटे थे उनकी गणना अलग करवाई गई। इस प्रकार जांच पड़ताल का काम पूरा करके कुरुनंदन दुर्योधन ने 3 साल के बछड़ों की पृथक गणना करवाई और स्मरण के लिए कुछ लिखकर या बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्वालों के से घिरकर उस वन में विहार करने लगे। वे समस्त पुरवासी और सहस्त्रों की संख्या में आए हुए सैनिक उस वन में अपनी अपनी रुचि के अनुसार देवताओं के समान क्रीड़ा करने लगे। तदंतर नृत्य और वादन की कला में कुशल कुछ गवैये, गोप और गहने कपड़ों से सजी हुई कन्याएं दुर्योधन के समीप आईं। अपनी स्त्रियों के साथ राजा दुर्योधन उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें बहुत सा धन और यथा योग्य नाना प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं अर्पित की। तदंतर वे सब लोग तरक्षुओं, जंगली भैंसों, गव्यों, रीछों तथा शूकरों एवं अन्य जंगली हिंसक पशुओं का सब ओर से शिकार करने लगे। उन्होंने वन के रमणीय प्रदेशों में बहुत से हाथियों को अपने बाणों से विदीर्ण करके अनेक हिंसक पशुओं को पकड़ लिया। भरतनंदन, दुर्योधन अपने साथियों सहित दूध आदि गौरसों का
उपयोग करता और भांति भांति के भोग भोगता वहाँ के रमणीय वनों और उपवनों की शोभा दिखने लगा। उनमें मतवाले भ्रमर गूंजा करते थे और मयूरों की मधुर वाणी सब और गूंज रही थी। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह पवित्र द्वैतवन नामक सरोवर के समीप जा पहुंचा। वहां मधुमत्त भ्रमर कमल पुष्प रस ले रहे थे। मयूरों की मधुर वाणी से सारा प्रदेश व्याप्त हो रहा था। सप्त चितवन के वृक्षों से सारा सरोवर आच्छादित सा जान पड़ता था। उसके तटों पर मौल सिरी और नाग केसर के वृक्ष शोभा पा रहे थे। उसी सरोवर के तट पर वज्रधारी इंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बुद्धिमान धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर अपनी धर्म पत्नी महारानी द्रौपदी के साथ साधक से एक दिन पूर्व होने वाले राजर्षि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, उस यज्ञ में बहुत से वनवासी विद्वान ब्राह्मण भी थे। राजा वन में सुलभ होने वाली सामग्री द्वारा दिव्य विविध से यज्ञ कर रहे थे। वे उसी सरोवर के आसपास कुटी बनाकर रहते थे। भरत, तदंतर दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग बहुत से क्रीड़ा मंडप तैयार करो। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन से तथास्तु कहकर क्रीड़ा भवन बनाने में की इच्छा से द्वैतवन के सरोवर के निकट गए। दुर्योधन का सेनानायक द्वैतवन सरोवर के निकट पहुंच गया और उस वन के द्वार पर पैर रखते ही उसको गंधर्वों ने रोक लिया। राजन, वहां गंधर्व चित्रसेन ने पहले से ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आए हुए थे, उन्हें रोक रखा था। वे उन दिनों अप्सराओं और देवकुमारों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण करते थे। उन्होंने स्वयं की क्रीड़ा विहार के लिए उस सरोवर को सब ओर से घेर लिया था। राजन, उस सरोवर को गंधर्व राज ने घेर रखा है, यह देखकर राजसेवक राजा दुर्योधन वहां लौट गए। जन्मेजय, अपने सेवकों का कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उन्मत्त रहकर सैनिकों को आदेश देकर भेजा कि गंधर्वों को वहां से मार भगाओ। राजा का ये आदेश सुनकर उनकी सेना के नायक द्वैतवन सरोवर के समीप जाकर गंधर्वों से बोले, गंधर्वों, महाराज धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र राजा दुर्योधन यहाँ विहार करने की इच्छा से पधारे हैं। तुम लोग उनके लिए स्थान खाली करके दूर चले जाओ। राजन, उनके ऐसा कहने पर गंधर्व जोर जोर से हंसने लगे और उन राजसेवकों को उत्तर देते हुए उनसे इस प्रकार कठोर वाणी में बोले, तुम्हारा राजा दुर्योधन महामूर्ख है। उसे तनिक भी चेत नहीं है, क्योंकि हम लोग देवलोक निवासी गंधर्व को भी बनियों के समान समझकर वह इस प्रकार आज्ञा दे रहा है। तुम लोगों की तो बुद्धि मारी गई है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम सब के सब मरना चाहते हो। तभी तो उस दुर्योधन के कहने पर तुम इस प्रकार हमसे विचारहीन बातें कह रहे हो। या तो तुम लोग तुरंत यहाँ से लौट जाओ जहाँ तुम्हारा राजा दुर्योधन रहता है, या यदि ऐसा नहीं करना है तो अभी धर्मराज के नगर यमलोक की राह लो। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा के सेनानायक योद्धा वहीं भाग गए जहाँ धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन स्वयं विराजमान था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में गंधर्व दुर्योधन संवादक विषयक 240वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदंतर वे सब लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने राजा से कहने के लिए जो जो बातें कही थी उसे कह सुनाया। भारत, गंधर्वों द्वारा अपनी सेना के रोक दिए जाने पर राजा दुर्योधन ने अमर्ष में भरकर समस्त सैनिकों से कहा, अरे, यदि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी यहाँ आकर क्रीड़ा करते हों तो भी वे मेरा अप्रिय करने वाले हैं। तुम लोग इस पर पापात्माओं को दंड दो। दुर्योधन की ये बात सुनकर महाबली कौरव और उनके सहस्त्रों योद्धा सब के सब युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। तदंतर वे अपने महान सिंहनाद से 10 दिशाओं को गुंजाते हुए उन समस्त गंधर्वों को रौंदकर बलपूर्वक द्वैतवन में घुस गए। राजन, उस समय दूसरे दूसरे गंधर्वों ने शांतिपूर्ण वचनों द्वारा ही कौरव सैनिकों को रोका। रोकने पर भी उन गंधर्वों की अवहेलना करके वे समस्त सैनिक उस महान वन के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब राजा दुर्योधन सहित समस्त कौरव वाणी द्वारा मना करने पर ना रुके, तब
आकाश में विचरने वाले उन सभी गंधर्वों के राजा चित्रसेन से यह सारा विचार निवेदन समाचार कह दिया। यह सुनकर गंधर्व राज चित्रसेन को बहुत अमर्ष हुआ। उन्होंने कौरवों को लक्ष्य करते समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी, इन दुष्टों का दमन करो। भरत चित्रसेन की आज्ञा पाते ही गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़े। गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र लिए तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख वे सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को युद्ध से विमुख होकर भागते देख राधानंदन वीर कर्ण ने वहां पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आते देखकर कर्ण ने भारी बाण वर्षा करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सूतपुत्र कर्ण ने अपने हाथों की फुर्ती के कारण लोहे के श्रुप विशिक भल वत्कत दंत नामक बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। गंधर्वों के मस्तक कटकर गिराते हुए महारथी कर्ण ने चित्रसेन की सारी सेना को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डाला। परम बुद्धिमान सूतपुत्र कर्ण के द्वारा ज्यों ज्यों गंधर्वों पर पड़ने लगी त्यों त्यों वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आकर एकत्र होने लगे। इस प्रकार चित्रसेन के अत्यंत वेगशाली सैनिकों के आने से क्षण भर में वहां की सारी पृथ्वी गंधर्वमयी हो गई। तदंतर राजा दुर्योधन, सुबलपुत्र शकुनी, दुशासन, विकर्ण, अन्य जो धृतराष्ट्र पुत्र वहां आए थे, वे सब ने गरुड़ के समान भयंकर शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों की सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कर्ण को आगे करके पुनः बड़े वेग से गंधर्वों का सामना किया। उनके साथ रथों का विशाल समूह था। वे रथों को विचित्र गतियों से चलाते हुए कर्ण की रक्षा करने और गंधर्वों पर बाण बरसाने लगे। तत्पश्चात सारे गंधर्व संगठित होकर कौरवों के साथ भिड़ गए। उस समय उनमें घमासान युद्ध होने लगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदंतर कौरवों की बाणों को गंधर्व कुछ ढीले पड़ने लगे और उन्हें कष्ट पाते देखकर कौरव योद्धा और जोर जोर से गरजने लगे। गंधर्वों को भयभीत देखकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा क्रोध आया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।